हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। सर, आज का जो वीडियो सेशन होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन का। और मैं आज स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी के मिसलेनियस को करवाने जा रहा हूं। सर देखो, 11th में कुछ चैप्टर इतना अच्छा लिखा हुआ है ना कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन लगने लगेगा कि क्या वो सचमुच में एनसीईआरटी है। जैसे 11th में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्ट्रेट लाइन और सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही अच्छा लिखा है सर। अगर आप एनसीईआरटी में ना स्ट्रेट लाइन और सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम को बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि 50% प्रॉब्लम तो पक्का लगेगा कि वो जेई मेन का क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बात कहां से करते हैं? स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन, सर परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, लाइन का इक्वेशन हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब किसी लाइन को, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना। सर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक आपका स्ट्रेट लाइन में है। तो हम जहां जहां आपको लगेगा मुझे कि वहां पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको थोड़ा बहुत भी इशू हो सकता है तो वो मैं डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा आपके साथ। तो चलो स्टार्ट करें। चलो, जो पहला प्रॉब्लम है एनसीईआरटी मिसलेनियस का वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन k minus 3 into x minus 4 minus k square multiplied with y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है इस लाइन के लिए। पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू द x एक्सिस, दूसरा है पैरेलल टू द y एक्सिस, और थर्ड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बहुत ही सिंपल सी बात। देखो, सबसे पहला बात कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझो कि किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं ना वो होता है सर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस लाइन का जो स्लोप होता है ना सर वो होता है मेरा माइनस a बाई बी। किसी भी लाइन का जो स्लोप का जो फॉर्म होता है सर वो होता है माइनस a बाई बी। सर लाइन का स्लोप निकालने का 3 अलग अलग केस है। पहला केस है कि जब एंगल पता होता है थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो स्लोप को लिखते हैं हम लोग सर tan थीटा। जब दो पॉइंट गिवन होता है ना तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जब लाइन का ना डायरेक्ट जनरल इक्वेशन दे दिया रहता है ना तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। तो चलो पहले इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्लोप निकालो। माइनस a है कॉफिशिएंट ऑफ x, k माइनस 3, और b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y। थोड़ा ध्यान से भाई, माइनस टाइम्स ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया, स्लोप आ गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। सो इजी, टू इजी। बोले तो सर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना आपको कि जो गधा बच्चा रहेगा जिसको मैथमेटिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा ना वो अगर मेरा लेक्चर को ध्यान से सुनेगा और देखेगा ना तो उसको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैंने स्लोप निकाल लिया, स्लोप आ गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरेलल टू द x एक्सिस। तो सर अगर कोई लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका मतलब होता है सर उस लाइन का स्लोप 0 होना। तो सर स्लोप को 0 कर दो। आओ, स्लोप को मैंने 0 किया, मतलब k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट को 0 होने के लिए न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा, मतलब सर k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू हो गई 3। मतलब अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो k का वैल्यू होगा 3। और मैंने क्या एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अभी आपको बताया कि किसी लाइन के जनरल इक्वेशन का स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 करते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 2 था, उसमें सेकेंड पार्ट था पैरेलल टू द y एक्सिस। पैरेलल टू द बोलो क्या? y एक्सिस।
अगर कोई लाइन ना y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब होता है सर स्लोप इंफिनिटी होना। स्लोप क्या होना बोलो? इंफिनिटी होना। तो चलो स्लोप को इंफिनिटी करो। स्लोप कितना था? k माइनस 3/4 माइनस के स्क्वायर टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब बताओ कोई टर्म इंफिनिटी कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 होता है। मतलब 4 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के का वैल्यू हो गया बोलो +-2। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन क्या था वो पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि के की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब वो लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन से पास करने का मतलब क्या हुआ? 0,0 से पास कर रहा है। तो अगर कोई लाइन 0,0 से पास कर रहा है, मतलब अगर कोई भी लाइन या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर या उस कर्व के ऊपर है, मतलब उस लाइन या उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ अगर ये पूरा लाइन, बताओ सारे बच्चे बताओ, है ना, ऑरिजिन से पास करेगा तो x के जगह पे भी 0 डाल देंगे और बोलो y के जगह पे भी क्या 0 डाल देंगे। तो x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये हो गया खल्लास। खल्लास। ये भी क्या हो गया? खल्लास। अबे खल्लास होने का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया भाई। क्या बच गया? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर जब ऑरिजिन से पास किया, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कौन सा जिन? ऑरिजिन। अबे कोई जिन नहीं है यार ये, ठीक है। ऑरिजिन 0,0 से पास किया तो क्या बना था बताओ? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे बाबू बुतरू, तो k माइनस 1 इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 6। बोलो खल्लास हो गया पहला क्वेश्चन। और कुछ गधों को स्ट्रेट लाइन पढ़ लेता है और उसके बाद भी उसके स्लोप के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि स्लोप किसको बोलते हैं। तो बेवकूफों तुम्हारे लिए ही है ये कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan थीटा। जब दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और अगर मान लो कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, फिर से बता रहा हूं मैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बुतरू बालक -a/b, मतलब -3/-4, कट के हो गया 3/4। और दो और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे आया कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो सर स्लोप 0 होता है मेरे भाई। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है ना, तो स्लोप होता है इंफिनिटी। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। अच्छा एक बात बताओ सर, इंटरसेप्ट क्या है? सुनो, एक लाइन है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा और ये कहलाता है सर इसका वाई इंटरसेप्ट। सर जनरली एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल ए के लिए चलते हैं और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी लेके चलते हैं। अबे कुछ भी मानो मेरे भाई, अल्फा बीटा मान लो। मान लो कि तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है अंजलि और दूसरे वाले दोस्त के गर्लफ्रेंड का नाम है, मान लो सर, क्या कुछ भी मान लो यार, अनीता मान लो। तो सर ये ए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट हो गया। मान लो सर एक अनुराधा है और बी से कोई नाम उठा लो विनीता, तो एक्स इंटरसेप्ट को मैंने मान लिया अनुराधा और वाई इंटरसेप्ट को मान लिया मैंने विनीता। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखते हैं एक्स अपॉन अनुराधा प्लस वाई अपॉन विनीता इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए है मेरा एक्स इंटरसेप्ट और बी है मेरा वाई इंटरसेप्ट। तो जब भी ना प्रॉब्लम में तुमको इंटरसेप्ट वर्ड दिखाई दे, तो तुम लाइन के इक्वेशन में इसी फॉर्म का यूज करोगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। अब आस्किंग क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। मेरे भाई एक्सेस है, एक्सेस का मतलब दोनों एक्सेस, whose sum and product are 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो दोनों इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, उसका सम दिया हुआ है 1 और उसका प्रोडक्ट है -6।
मतलब मेरे भाई a प्लस बी इक्वल टू 1 और a इंटू बी इज इक्वल टू बोलो कितना -6। ए बाबू ये सब बच्चा बुतरू वाला क्वेश्चन है, मतलब तुम आसानी से बना सकते हो। अब मेरे भाई दो इक्वेशन है और बोलो दो ठो अननोन है, दो ठो अननोन, दो गो, हम लोग बोलते हैं इधर झारखंड बिहार तरफ दो गो है ना, तो दो गो अननोन है और दो गो इक्वेशन है। बुतरू बालक सॉल्व कर ले, बताओ ए बी इक्वल टू -6 और a प्लस बी इक्वल टू 1, तो बोलो क्या करोगे बताओ, यहां से बताओ b इज इक्वल टू लिख दे, बोलो 1 माइनस ए, और जहां b है बालक वहां डाल दो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -6, मतलब a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6, मतलब a माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब सर a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। चलो फैक्टराइज करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 2a और -6 इक्वल टू 0। ए मेरे भाई गलत फैक्टराइजेशन मत कर देना, a इंटू ए माइनस 3 और 2 इंटू ए माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आ गया, बोलो a प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बोलो a का वैल्यू -2 और a का वैल्यू हो गया 3। मतलब क्या हुआ रे बच्चा बुतरू लोग, a का 2 वैल्यू आया, जब a का 2 को वैल्यू आएगा तो b का भी तो 2 वैल्यू आएगा। सर जब हम a का वैल्यू -2 पुट करेंगे, बताओ जब a का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो b कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब b का वैल्यू 3, और जब हम a का वैल्यू 3 पुट करेंगे यहां पे तो b का वैल्यू हो गया बोलो -2, मतलब दो लाइन बनेगा। इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, लाइंस का मतलब एक से ज्यादा लाइन फॉर्म हो रहा होगा। तो सर जब हमको a पता और b पता, और हमको देखो a पता और b पता, तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए इसी फॉर्म में हम लोग डाल देंगे। डाल दो मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहला लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b डेट इज इक्वल टू 1। ए बालक एक बात बताओ, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3, मतलब x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया L1, L1 का मतलब फर्स्ट लाइन, और एक हो गया L2, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और सेकेंड केस की कहानी क्या है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 डेट इज इक्वल टू 1। अच्छा रे बच्चा बुतरू लोग एलसीएम लेने आता है ना रे। अच्छा कुछ बच्चों को ना अभी भी जानते हो एलसीएम और एचसीएफ में भी ना कंफ्यूजन होता है, 10th पास करके आता है। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा ऑफलाइन बैच में कि बताओ जी सर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो ठीक है सर प्राइम नंबर सबको जानता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो मैंने पूछा कि पहला प्राइम नंबर बताओ, तो बोलता है 1। गधा लोग, खच्चड़ लोग, 1 प्राइम नंबर नहीं है, पहला प्राइम नंबर बोलो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। अबे 9 मत बोल देना रे गधा लोग, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट बढ़ता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इवन नंबर कौन सा है, तो जनरली लोग बोलता है कि सर इवन नंबर की शुरुआत 2 से होती है। नहीं सर, कभी नहीं सर, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हम, कोई पूछे कि इवन नंबर की शुरुआत कहां से, तो आपको बोलना है 0 से। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, जो 2n के रूल को फॉलो करता है, और वेयर n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, तो क्या इंटीजर में 0 नहीं आता है, क्या आता है ना, तो 0 भी तो 2n के रूल को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट इवन नंबर इज बोलो 0। चलो आते हैं वापस यहां पे, एलसीएम ले ले, चलो आ जाओ। सर ये हो गया 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। देखो हमसे भी कंफ्यूजन हो सकता है, एलसीएम में क्या बताएंगे, बताइए सब क्या कर रहे हैं बताओ। ये हो गया -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, रिजल्ट आ गया -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहां आ जाओ, एलसीएम बोलो 6, यहां हो गया बोलो 2x, यहां हो गया -3y इक्वल टू 1, मतलब 2x -3y इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या था कि इंटरसेप्ट वर्ड यूज अगर होता है तो हम लोग जनरली अप्लाई क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन अनुराधा प्लस y अपॉन विनीता इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस whose distance from the line x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट। अच्छा, बोला है वैसा पॉइंट बताओ किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो मेरा बच्चा लोग, मेरा प्यारा बच्चा लोग, एक बात बताओ सर, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेने के लिए बोलता है तो हम लोग लेंगे a, 0। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेने के लिए बोलेगा तो लेंगे 0, a। अच्छा एक बात बताओ सर, हम 0, -a क्यों नहीं लेंगे y एक्सिस का पॉइंट? सर वो खुद आ जाएगा। सर जनरली क्या होता है ना कि हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, खुद से सोचो, मान लो कि तुमको कोई बंदी पसंद है, तो अगर तुमको कोई बंदी पसंद है तो तुम पहले हार मान जाओगे क्या कि उससे मेरा ब्याह नहीं होगा? पहले तुम पॉजिटिव रहते हो कि नहीं शादी तो हम उसी से करेंगे, सर शादी हमको उसी से करना है भाई, पहले पॉजिटिव ही रहना है, बाद में सर मामला बिगड़ जाता है। सर अबे हमको मत देखो मेरे भाई, हम शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चों के बाप है हम, तो बात समझो इस बात को। तो सबसे पहले हमको 0, -a नहीं ले लेना है, हमको 0, a ही लेना है। अब आना होगा तो खुद ब खुद निगेटिव आ जाएगा, तो 2 पॉइंट हो जाएगा। क्या पता एक ही वैल्यू आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लेते हैं। तो पॉइंट हम लोग मान लिए 0, a। अब क्या बोलता है, इसी का डिस्टेंस इस लाइन पे 4 यूनिट है। किस लाइन पे मेरे प्यारे बच्चों? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम इज बोलो 12, बोलो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। मेरे भाई एलसीएम में ध्यान से थोड़ा सा, मतलब 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस लाइन पे, किस लाइन पे? 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 पे जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। सर देखो, जब क्वेश्चन में मेंशन ना रहे ना डिस्टेंस, तो कैसा डिस्टेंस? जब नहीं पता कि कौन सा डिस्टेंस लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, तो सर देखो ये वाला और ये वाला निकालना टफ हो जाएगा। तो सर उस वक्त आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलेंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा भाई 4 यूनिट दिया हुआ है। तो इसका एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताओ क्या था कॉन्सेप्चुअल पॉइंट? याद करो, जब कोई पॉइंट पता होता है ना x1, y1, और एक लाइन दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मॉड क्यों? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ सर, x1 y1 पता है तुमको, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस पता है, यूज करके सर हम एक ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या है? मॉड ऑफ d इज इक्वल टू, और d कितना है बोलो? 4 दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ ax1 4 इंटू 0 0। उसके बाद बोलता है by1, ध्यान से देखना, by1 3 इंटू a 3a प्लस c मतलब माइनस 12 अपॉन अंडर रूट, बोलो कितना? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का मैग्नीट्यूड। सर 4 इज इक्वल टू हो गया, बताओ 3a माइनस 12 अपॉन बोलो 5। सॉल्व करोगे तो देखो भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर देना है जल्दीबाजी में, है ना। चलो तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 3a माइनस 12 होल का मैग्नीट्यूड। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सुनो, मॉड लेते नहीं है और एक का एक ही वैल्यू लिखते हैं, तो गलत हो गया ना सर आपका। मॉड फॉर्मूले में मॉड यूज किया हुआ है ना, या कि सर मॉड 2 साइन के साथ खुलता है ना सर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, यहां कोई मतलब नहीं है। 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 20, एक केस नंबर 1, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वी कैन राइट 3a माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो यहां से बताओ 3a इज इक्वल टू हो गया बोलो 32, तो a का वैल्यू हो गया 32 अपॉन 3, और एक बार नेगेटिव खोलेंगे ना राजा, 3a माइनस 12 इज इक्वल टू बोलो माइनस 20, तो 3a इज इक्वल टू हो गया माइनस 20 प्लस 12, तो 3a इज इक्वल टू हो गया माइनस 8, तो a हो गया माइनस 8/3। तो बताओ रे बुतरू लोग, क्या बताओ सर, झूठे मुठे खाली चिल्ला रहे हो, बताओ रे बुतरू लोग,
चिल्ला रहे हैं, थप्पड़ मार देंगे तुम लोग को हम, गधावा कहीं का। अभी मॉड नहीं लगाता तुम, तेके को वैल्यू लिख के आता, और बोलता है सर हम तो सही बनाए हैं। देखो एग्जाम किसी का खराब जाता है, अगर तुम ना एग्जाम सेंटर के बाहर किसी को पूछोगे ना, जो बैल बुद्धि लोग जो कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, वो भी एग्जाम अगर देता है जाके, तो कैसा एग्जाम, फाड़ दिया मैंने, चिढ़ दिया, रगड़ दिया, क्वेश्चन में कुछ दम था यार, मैं बात करते हो। अब एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तब 180 डिग्री से रोटेट करने लगता है, फिर ना वो कमी गिनाएगा, अच्छा लगता है शायद ना बहुत सारा क्वेश्चन ना हम जल्दीबाजी में ना गलत मार दिए, एक्सक्यूजेस देना शुरू करेगा, डायलॉग मारना शुरू करेगा। तो यहां डायलॉग नहीं मारना है, तो गलत हो जाएगा। मॉड है सर, 2 साइन के साथ खुलेगा सर, है ना। तो पॉइंट क्या था, 0, है कि वाई एक्सिस का पॉइंट था ना, तो कितना हो गया 0, एक बार 32/3 और एक हो गया 0, कितना -8/3। ऐसे 2 पॉइंट होंगे वाई एक्सिस पे। हो पूरी तरह से टॉपिक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो जो जो चीज यूज हो रहा है वही मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाइ, sin फाइ। कुछ नहीं है सर, वही क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से, टू द लाइन ज्वाइनिंग cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाइ, sin फाइ। देखो अभी तुमने जो डिस्टेंस लिखा है यहां पे, वो 0, से लिखा, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वहां लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, वहां पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। जब 2 पॉइंट पता रहता है ना, ये भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सुनो, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है ना, तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो ये कभी भूलने का नहीं। जैसे अपने बाबू को हर वक्त पूछता है ना कि मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं, सर भोरे पूछता होगा, दोपहरिया में पूछता होगा, रात में पूछता होगा, मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं। तो वैसे ही करके स्ट्रेट लाइन में सुनो, 2 पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। 2 पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो पहले काम करने का, क्या काम करने का बताओ, cos थीटा, sin थीटा, और एक और क्या बताओ, cos फाइ, क्या बोलो, sin फाइ। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का इक्वेशन लिख दो। बताओ यार, ऐसे पढ़ा रहा हूं सर, जो बच्चे कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं पढ़े होंगे ना, उनको भी समझ में आता होगा मेरा लेक्चर। देखो ये है सर x1 y1, ये है x2 y2, y माइनस y1, y माइनस sin थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब sin फाइ है ना, बोलो ए हट रे, sin फाइ माइनस sin थीटा अपॉन cos फाइ माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1। x1 कितना, cos थीटा। सर थोड़ा क्या है इस पार्ट में, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में तो कुछ दमे नहीं है। लाइन के इक्वेशन लिख लो, थोड़ा उसको उधर ले जाओ, या तो यहां भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो तुम sin c माइनस sin d का। अबे कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में, दम कुछ दम नहीं है, सुनो बता देते हैं, बस उसको उधर ले जाओ। चलो cos फाइ माइनस cos थीटा होल मल्टीप्लाइड विथ y माइनस sin थीटा इज इक्वल टू, बताओ x माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ, बोलो sin फाइ माइनस sin थीटा, sin फाइ माइनस कितना, sin थीटा। बस सिंपल सा बात है, एक सिंपल सा और कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाओ। cos फाइ माइनस cos थीटा y से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सर y मल्टीप्लाइड विथ cos फाइ माइनस cos थीटा, बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ खास दम थोड़े है। अब ये वाला पूरा टर्म फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस sin थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos फाइ माइनस cos थीटा। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन है क्या, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको देखना है ना। चलो इज इक्वल, अबे कहां आगे क्यों बढ़ गए मेरे भाई, चलो इधर मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाइड विथ sin फाइ माइनस sin थीटा
साइन फाइव माइनस कितना बोलो साइन थीटा, और बताओ माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन फाइव माइनस साइन थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ बोलो कितना साइन फाइव माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा ना इरिटेटिंग कैलकुलेशन लगेगा सर, फाइव थीटा, कभी कभी सर तुम लोग को लगता होगा ना क्या सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ रहे हो। जानते हो अभी इंस्टाग्राम में मैंने बहुत कुछ दिन पहले मीम्स देखा, एक बच्चा पढ़ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा ऐसे करके कर रहा है, इरिटेट हो गया, बोलता है लो ईटा लो ईटा। मतलब क्या मजाक बना के रख दिया है बताओ, मतलब मीम्स का तो बाहर आ गया है। अब तुम लोग यही सब देख देख रहता है सर, तुमको पढ़ाई लिखाई इसको मतलब ही नहीं है, तुम सोचता है कि अरे चलो ना आराम से पढ़ेंगे, टेंथ तो पास कर गए, अब जोश जोश में क्या हुआ कि टेंथ में आ गया 90% का कि सिलेबस छोटा है, और जोश जोश में तुम साइंस ले लिया, अब साइंस तुम्हारा रिवर्स वे में लेना शुरू कर देता है। फिर देखो सर 11th 12th में मजाक नहीं है सर, साइंस सही बता रहे हैं हम तुमको सर, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना इतने सालों से सर, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख के अब डर लगता है कि बच्चा लोग अगर नहीं पढ़ेगा सही से तुम लोग, तो कैसे तुम लोग अपना रिजल्ट सुधारेगा, कैसे तुम्हारा करियर अच्छा होगा आगे जाके, हमको डर लगता है। लेकिन सर देखो कोविड के पहले का सिचुएशन और कोविड के बाद की सिचुएशन में ना सर बहुत फर्क आ गया है सर। अब भले मेरे बात से एग्री करो या ना करो, लेकिन ये चीज तुमको कुछ सालों के बाद देखना फर्क लगेगा तुमको। रिजल्ट बहुत खराब हो रहा है सर, रिजल्ट बिल्कुल खराब हो रहा है। रीजन सर ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है सर, रीजन आप खुद हैं। आप पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, नोट्स कॉपी पढ़ते नहीं है, आप सिर्फ सोचते हैं कि वन शॉट वीडियो पे डिपेंड रह के हम पास कर जाएंगे अच्छे एग्जाम से, अच्छे नंबर से, तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर। थोड़ा पढ़ो सर, मेहनत करना होगा 11th 12th में आपको। चलो आगे बढ़ते हैं सर, मेरा काम था समझाना, थोड़ा बोलना। y इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, चलो आगे बढ़ो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखने का बालक, कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। चलो आ जाओ, x इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, चेक करने का कहीं गलती नहीं करने का, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ कटने का क्या? हाँ सर कुछ तो कट गया लग रहा है, कट गया मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको इधर खींच लो, x इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई इंटू सर कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, एकदम आराम से सर। ये टर्म तो पहले से है मेरे पास, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, और ये माइनस इधर आके हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो हो गया वो हो गया दोनों पॉइंट को जोड़ के जो मैंने लाइन का इक्वेशन लिखा था। अब इसी लाइन से हमको ऑरिजिन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए उस पॉइंट को 0,0 मान क्यों लिया, ऑरिजिन 0,0 और लाइन है सर x इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस y इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। सर आगे बढ़ो, लाइन थोड़ा और बढ़ा दो यार, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। तो बताओ पॉइंट पता क्या बोलती है पब्लिक, और लाइन का इक्वेशन पता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर से, मॉड ऑफ बोलो क्या ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे भाई ax1 दिस इंटू 0 0, by1 दिस इंटू 0 0 c। तो सर एक पेज और हम ऐड कर ले, चलो ऐड कर लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1, मैंने क्या बताया 0, by1 0, मॉड के अंदर में बच गया c माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, देखो माइनस कॉस थीटा इंटू कितना साइन फाइव प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव हॉल का मैग्नीट्यूड, और नीचे बोलो अंडर रूट, क्या बोलती है पब्लिक, बोलो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस
cos फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, sin फाइव माइनस बोलो क्या sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos फाइव माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। बस एक लाइन थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, कहानी खत्म। बोलो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, इसको लिखिए बताओ sin फाइव इंटू कॉस थीटा, sin फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस cos फाइव इंटू sin थीटा। अब बच्चे बोलेंगे माइनस कहां गया, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, मॉड के अंदर 4 रखो चाहे माइनस 4 एक ही चीज है। चलो आ जाओ, अंडर रूट, सर देखो जिसको ब्रेक करे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। रुक जाना, बकाना नहीं, देखो साइन स्क्वायर फाइव और यहां से एक आएगा बोलो कॉस स्क्वायर फाइव, मिलके बोलो 1 प्लस यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी मिलके बोलो 1। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो 1 होता है। अब इसका -2ab और इसका भी -2ab, तो बोलो -2 कॉमन, -2 अगर तुम कॉमन ले लेगा लाले तो बोलो क्या बचेगा, साइन फाइव इंटू साइन थीटा अब प्लस कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। चलो एक बात बताओ सर, एक फॉर्मूला दिखा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, सर साइन फाइव माइनस थीटा, आराम से 1 1 2 -2। देखो यहां पे भी देखो लाले, यहां पे भी देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस फाइव माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, डी इज इक्वल टू, एक बात बताओ सर ध्यान से, ऊपर रह गया साइन फाइव माइनस थीटा, सर एक बात बताओ 2 कॉमन गया, अच्छा ये रूट में है ना सर, रूट में आ जाओ, रूट में चल रहा है सर, रूट में है, रूट में है सर, आ जाओ 2 कॉमन लिए तो √2 बाहर गया, बच गया 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा और 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा। सर इसका भी फॉर्मूला होता है, सुनो, साइन फाइव माइनस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस फाइव माइनस थीटा बाई 2। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई किया, सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे ही सर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब चलो सर √2 मेरा बाहर दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट में रहेगा तो √2 साइन स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकल जाएगा साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, √2 2 कट गया सर, ये भी कट गया सर, देखो पूरा काट दिया सर मैंने। डी कितना आ गया सर, मॉड के अंदर में कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2, यही हो गया सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो सर कितना सिंप्लीफाई किया मैंने, होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो कुछ दम ही नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था कि फाइव और थीटा दिख रहा था तो तुम इरिटेट हो सकते हो, लेकिन इरिटेट होने का नहीं। चलो आगे बढ़ने का, क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ते हैं। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा पैरेलल टू वाई एक्सिस अभी मैंने बताया ना, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होने का तो बताने का क्या सर, स्लोप हो जाने का इंफिनिटी। अबे अभी तो बताया यार। अब क्या बोलता है, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अच्छा इस लाइन और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करता है, तो एक बात बताओ सर, ये लाइन को ले लिया मैंने x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और इस लाइन को ले लिया मैंने 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। उस लाइन का इक्वेशन लिखो, क्या फिर से बोलो, उस लाइन का इक्वेशन लिखो जो y एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो मेरा बच्चा बुतरू लोग, ई पॉइंट निकल गया, यहीं से लाइन पास कर रहा है और ये मान लिए मेरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। अबे हम कंप्लीट एग्जैक्ट ग्राफ थोड़े ना बना रहे, बेवकूफ काहे बनाओगे, टाइम वेस्ट करेगा। अब लगे बच्चे ग्राफ बनाने, सर एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है, क्या मतलब यार, कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि सर दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट पता, स्लोप पता, कहानी पता। कैसे सर, देखो लाइन को पहले सॉल्व करो। सर x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और क्या से बताओ 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, बोलो y की वैल्यू -3x, जहां y है
चिपका दो x। अबे चल क्यों ले रहा है? x माइनस 7 इंटू माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? ए भाई कैलकुलेशन इज योर पार्ट। सर 21 22 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 22। अबे x पता है, y निकल गया यहां से, y हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 22, तो y की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 22। मतलब पॉइंट निकल गया x कॉमा y माइनस 5 अपॉन 22 कॉमा 15 अपॉन 22। ए बुतरू लोग, पॉइंट पता है और स्लोप पता है। सुनो, अभी मैंने ना दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के इक्वेशन आपको समझाया कि जब दो पॉइंट पता रहता है तो स्लोप इक्वेशन लिखने के लिए आप लोग फॉर्मूला अप्लाई किए थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सेम उसी तरह से जब एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता ना, तो लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए अप्लाई करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बताओ y1 मतलब y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 15 अपॉन 22। सर m स्लोप y एक्सिस के पैरेलल स्लोप इंफिनिटी, x1 हो गया माइनस 5 बाई 22 माइनस 5 अपॉन 22, तो प्लस हो गया। जानता है सर, सुनो यहां पे एक कहानी सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों खत्म हो गई कहानी। अरे उल्लू लोग सुनो, इतनी सुंदर कहानी है ना सर, यहाँ पे सुनो बताते हैं। जानते हो सर, कभी कभी ना छोटा छोटा चीज ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज कराता है। बच्चे लोग क्या करते हैं जानते हो? सर इन्फिनिटी इंटू कुछ भी इन्फिनिटी कर दिया और लिख दिया y माइनस 15 अपॉन 22 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अबे गलत है, इक्वेशन है मतलब वो जीरो से इक्वेट होना चाहिए। जब कभी भी, क्या बोले, जब कभी भी स्लोप इन्फिनिटी दिखे उसको नीचे उतार लो। नीचे कहां उतार दो? जमीन पे फेंक दो। अबे नहीं, देखो कहां नीचे उतार दिए। अब ये तो कुछ एक वैल्यू है और समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो। सर 7 को अगर तुम या 100 को अगर तुम इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जीरो ही होगा सर। इंफिनिटी बहुत बड़ा वैल्यू है सर। x प्लस 5 अपॉन 22, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 22। इक्वेशन ऑफ लाइन पूरी तरह से बोलो पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड थ्रू द पॉइंट वेयर इट्स मीट्स y एक्सिस। सुनो, उस लाइन के इक्वेशन लिखो जो इसके परपेंडिकुलर है। तो पहली कहानी, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझो। मान लो कि एक लाइन L1 है, इसका स्लोप है मान लो M1 और इसका स्लोप है मान लो M2। दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होता है मेरे प्यारे बच्चों जब M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। मतलब दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है सर वो होता है -1। पैरेलल कब होता है सर? जब M1 इज इक्वल टू ना सर M2 होता है। मतलब सर दो गो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगा? जब M1 M2 इज इक्वल टू -1। पैरेलल कब होता है सर? जब M1 इज इक्वल टू M2, लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए किसका बोला? जो इसके परपेंडिकुलर है। तो लाइन क्या दिया हुआ? x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्या बोलती है पब्लिक? क्या डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो इस लाइन का मान लिया मैंने स्लोप m1। अभी मैंने क्या बताया, जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है सर माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी। तो माइनस a कितना 1/4 और b कितना 1/6, तो हो गया -1/4 इंटू 6 अपॉन 1, मतलब कट के -3/2। तो मेरे भाई -3/2 स्लोप किसका है? इस लाइन का है। और हमको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सर जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उस लाइन को मैंने मान लिया बोलो L, और इस लाइन को मैंने क्या मान लिया बोलो L, और इसका स्लोप मैंने मान लिया बोलो M2। अब दोनों लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो M1 M2 इज इक्वल टू कितना? -1। M1 बोलो -3/2, M2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, M2 आ गया बोलो 2/3। क्या बोलती है पब्लिक?
सर बोले तो इतना मजा आएगा ना मेरे साथ, बस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप जरूर देखें। सर हम बोले तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि उन गधों को भी मैथ्स पढ़ा दूं सर जिनका मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, आपको अगर मैथ्स बहुत अच्छा करना है ना सर, सबसे पहली बात तो आप एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप अच्छे से घर पे पढ़े, कहानी किताब की तरह पढ़े, स्टोरी बुक की तरह पढ़े। अब तुम लोग क्या करता है, स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ता है, तुम लोग 5 मिनट पढ़ा फिर सुत गया तुरंते। तो वह लोग 5 मिनट पढ़ के तुरंत सुत जाएगा, बोलता है सर कहानी किताब की तरह पढ़ेंगे तो नींद आ जाता है। गधा कहीं का, हम बोल रहे हैं उसके एक एक लाइन को, थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ो। सर हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखो सब कुछ का बता दे रहे हैं, देखो क्या कितने अच्छे से समझा दिए। लाइन परपेंडिकुलर m1 m2 इज इक्वल टू -1, लाइन पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2। सर m2 निकल गया, मतलब जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप निकल गया। अब चाहिए एक पॉइंट, तो वो लाइन कहां से पास कर रहा है, पढ़ो, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, जहां पे ये y एक्सिस को मीट करता है। तो एक बात बताओ सर, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 मीट करता है किस एक्सिस को, y एक्सिस को। तो y एक्सिस पे कौन जीरो, x0 कर दो, ये खत्म। y/6 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, पॉइंट मिल गया रे 0,6। देख लो, अरे सर पॉइंट पता, और इन्हें हम स्लोप निकाल लिए हैं 2/3। स्लोप कितना निकाल के बैठे हैं, बोलो 2/3। तो बोलो रे बुतरू बालक, एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप 2/3 इंटू x माइनस x1, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x/3। देख लो मेरे भाई, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, मतलब 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर देखो, क्लास 10th के बाद अब बहुत सारे बच्चे डिसाइड करेंगे अपना करियर कि मुझे प्लेन बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, कि जेई की तैयारी करनी है, कि हमको नीट की तैयारी करनी है। तो मेरे भाई आप ये ना सोचे कि 10th में अगर मेरा 90% आ गया है या 88% आ गया है या 70% आ गया है तो हम जेई और नीट को तुरंत चुन लें, ऐसा नहीं है। आप ये मन में पहले बैठाए कि अगर मेरा 60% भी 10th में आया है और अगर मेरे अंदर डेडिकेशन है पढ़ने का, कि हम 11th 12th में भरपूर मेहनत करेंगे, जीतोड़ मेहनत करेंगे, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। लेकिन अब क्या है कि किसी बच्चे का 95% आ गया, एकदम हवा में उड़ रहा है, अरे अब तो हम हो गए आईटीएन। जब 10th में 95% आ गया है तो हो गए आईटीएन। बाबू आईटी छोड़ो, आईटीआई नहीं निकलेगा। सीनियर इंजीनियर छोड़ो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, डिप्लोमा भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो भाई तुम लोगों से मेरा एक बहुत अच्छा रिक्वेस्ट है कि तुम 10th के मार्क्स पे ये मत डिसाइड करो कि क्या करना है, तुम ये चीज देख के डिसाइड करो कि क्या तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम 11th 12th में बहुत मेहनत करेंगे। सर मैं बहुत सारे बच्चे का तुमको मैं एग्जांपल दे सकता हूं जिसका 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आया, 11th में भी बहुत अच्छा मार्क्स आया, लेकिन वो 12th जाते जाते अगर गड़बड़ा जाता है तो बोर्ड भी अच्छे से वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे का एग्जांपल है जिसका 10th में 80% आया है, लेकिन वो सर 11th 12th में एकदम उसका रिजल्ट बूस्ट किया है, जेई भी क्वालिफाई किया है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे डेडिकेशन लेवल पे कि तुम्हारा 11th और 12th में डेडिकेशन लेवल कितना तगड़ा होने वाला है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y माइनस x इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0 एंड x माइनस k इक्वल टू 0। अच्छा, इस तीनों लाइन से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हम मुझे एरिया फाइंड करना है। सुनो, पहले क्या करेंगे, दो दो लाइन को सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू x है, ये देखो, ये है y इज इक्वल टू माइनस x और ये है x इक्वल टू k। मेरे पास 3 लाइन है, देख लो ध्यान से, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करो। क्या सॉल्व करूं फर्स्ट सेकंड को, बताओ। अरे गधा लो, y इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x, 0 0 ही आएगा पॉइंट। देख लो LHS सेम, y इक्वल टू y तो x इक्वल टू माइनस x। हाँ यहां पे देखो चमत्कार, देखो दोनों का LHS सेम तो x इक्वल टू माइनस x
हुड़गुम लोग एक्स एक्स काट देता है और बोलता है 1 इक्वल टू -1। अब बोलता है सर 1 इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है सर, देखा मैंने एक नया मैथ्स खोज दिया। अब बोलते हैं 1 इक्वल टू -1 नहीं होता, बिल्कुल होता है। अरे उल्लू लोग, गधा लोग, हुड़गुम लोग कभी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के वक्त में। तो सर कैसे करेंगे, चलो दिखाते हैं। x इक्वल टू -x इधर ले आओ सर, 2x इक्वल टू 0, -x इधर आके +x, x 2x, तो x की वैल्यू 0, अगर x 0 तो बोलो y 0, मतलब पहला पॉइंट निकल गया 0, क्या बोलती है पब्लिक। दूसरा निकालो, y इज इक्वल टू -x और x इक्वल टू k, या तो खुद दिखा हुआ है, जब x अगर k डालोगे तो y आएगा -k, तो पॉइंट हो गया k, -k। अब सर ये किसको सॉल्व किए, सेकंड और थर्ड को। अब सॉल्व करो, बोलो किसको, फर्स्ट और थर्ड को। y इज इक्वल टू x है और x इक्वल टू k है, x में k डालोगे तो बताओ y भी k आएगा, पॉइंट हो गया k, k। सर तीनों पॉइंट मिल गया मुझे, और 3 नन कोलिनियर पॉइंट से ही एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। सर कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन पे होना, नन कोलिनियर का मतलब सर अलग अलग पॉइंट होना, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो से एक ट्रायंगल ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड थ्रू कोलिनियर पॉइंट, और सर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम नन कोलिनियर पॉइंट। अब इस 3 पॉइंट से हम एरिया कैसे निकालेंगे, अगर बहुत बच्चे को पता है तो याद है 10th में फॉर्मूला पढ़ते थे, हाफ टाइम्स ऑफ x1 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग, हम वो अप्लाई नहीं करते हैं। और एक बड़ा मजेदार मेथड बताएंगे तुमको। ट्रायंगल किससे किससे बना बताओ सो मुझे। ट्रायंगल मेरा बना 0, 0, k, k और k, -k, चेक कर लो। 0, 0, k, -k, k। सुन, अच्छा एरिया किसका निकालते हैं, क्लोज फिगर का। क्लोज फिगर का फॉर्मेशन कैसे होगा कि जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे एंड करेंगे। तो लिखे पहले, देखो कैसे लिखना, देखो ऐसे लिखना 0, 0, थोड़ा किनारे, फिर लिखना k, फिर लिखना k, -k। अब शुरुआत कहां से की थे, a से, अब फिर वहीं पे लास्ट करना। कर लिए, यहां तक की कहानी समझ गए। पहले क्या करना, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, हाँ देखो तुम्हारी तरफ हम भी मुड़ गए, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना और जोड़ना। 0 इंटू के 0, k इंटू -k स्क्वायर, और k इंटू 0 0, माइनस का साइन देके एक ब्रैकेट लगाना। कलर चेंज कर लो पेन का, आ जाओ चेंज कर लेता हूं भाई। अब ऐसे करके और ऐसे करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना। 0 इंटू के 0, k इंटू के बोलो k स्क्वायर, और -k इंटू 0 0, हॉल का मैग्नीट्यूड लेके 2 से डिवाइड करने का। मतलब अगर हम ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकालने वाला भूल भी गए, कोई झंझट की बात नहीं है, खत्म। ये हो गया -k स्क्वायर और ये भी हो गया -k स्क्वायर, हॉल का मॉड बाई 2, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव, 2k स्क्वायर अपॉन 2, 2 कट गया, एरिया आ गया k स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं 8 नंबर के क्वेश्चन को लेके, आओ क्या है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट 3 लाइंस 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at a point। मतलब क्या हुआ ना कि ये तीनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक कहानी बताऊं, मान लिया कि सर ये L1 लाइन है, ये L2 है और ये L3 है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पहले समझो, 2 मेथड समझाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। जब बहुत सारी लाइन ना सर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो उस पॉइंट को, उस लाइन को बोलते हैं सर कनकरेंट लाइंस। देखो 2D में बोलते हैं कनकरेंट लाइंस, 3D में उसी को बोलते हैं को टर्मिनस एजेस। जब तुम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पढ़ोगे ना 3D में, जेई का सिलेबस है सर, तो वहां पे यूज करते हैं। तो अगर कोई बोला ना कि बहुत सारी लाइंस जब एक ही पॉइंट पे मीट करता है तो उसको बोलते हैं सर कनकरेंट लाइंस। अब मैटर इज दैट कि सर कनकरेंट लाइंस का कंडीशन क्या है, समझो। सर इसको शो कैसे करेंगे हम, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ होगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 0। मतलब सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो इसका दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। सर इसका दिया हुआ मान लो A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। इफ वी हैव टू प्रूव दिस थ्री लाइन्स आर कंकरेंट, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? डेल्टा इक्वल टू 0। व्हाट इज द डेल्टा सर? मेथड नंबर 1, व्हाट इज योर डेल्टा? डेल्टा इज द सर determinant of three lines, coefficient of x, coefficient of y and constant, but what? A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3 and C3, इसकी वैल्यू 0। सर सॉल्व कैसे करते हैं? याद करो, प्लस माइनस और प्लस लेके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखो क्या है, किसी भी दो लाइन को आपस में सॉल्व करके x और y का तुम कोऑर्डिनेट निकाल लो। सर दो अननोन को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन काफी है, तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? x और y निकाल लेंगे। तो उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मान लो 3,5। तो लाइन अगर कंकरेंट है तो तीसरा लाइन भी तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। सर जब तीसरा लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे? सॉल्व एनी टू इक्वेशन एंड फाइंड x, y, देन पुट इन थर्ड इक्वेशन। बस चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से बना के देखते हैं। मेथड नंबर 1 याद रखना, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ये ले ले, बताओ ये ले लेते हैं, आ जाओ ये ले लेते हैं, यहां पे बन जाएगा आराम से, आ जाओ। डेल्टा इस वाला मेथड से बनाते हैं, मेथड नंबर 1 से। आओ यहीं पे डील कर लेते हैं। A1 B1 C1 3 1 माइनस 2, 3 1 और कितना बोलो? माइनस 2। उसके बाद बताओ P2 माइनस 3, P2 और कितना? माइनस 3। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 3, मतलब 2 माइनस वाई मतलब माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? याद करो, बोलो प्लस माइनस और प्लस। देखो यहां माइनस कॉमन लेके हम उधर 0 कर सकते हैं। बताओ कितना हो गया? बताओ 3P2, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। 1 2 और कितना? माइनस 1, और ये हो गया 2 3 3 इक्वल टू बोलो 0। बोलो ये हो गया प्लस माइनस और प्लस। सॉल्व करो, सॉल्व करके यहां से निकालो कैसे? बताओ 3 इंटू सीधा लाइन, याद ये तो पता है ना। देखो 6 माइनस 3 तो प्लस 3, माइनस 1 को रखेंगे 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 प्लस 2 को रखेंगे और माइनस p माइनस 4, दैट शुड बी 0। इसको सॉल्व करके हम p निकाल लेंगे, ध्यान से देखना। 6 प्लस 3 9, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, 27। आगे बढ़ो, ये हो गया माइनस 3p प्लस 6, माइनस 3p प्लस 6। आगे बढ़ो, ये हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखो, माइनस 2p और माइनस 8, माइनस 2p और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 27 प्लस 6 33, गलती नहीं, ध्यान से, 33 में गया 8 25, और माइनस 3p माइनस 2p माइनस 5p दैट इज इक्वल टू 0। तो 5p इज इक्वल टू 25। बोलो p आ गया 5। क्या एक काम करें, इसको मेथड 2 से बना के देखूं क्या? मेथड 2 में कैसे बनाएंगे बताओ? मेथड 2 में क्या करेंगे? दो लाइन को सॉल्व करके हम x और y निकाल लें। तो इक्वेशन में जिसमें अननोन नहीं है, तो ये लाइन और वो लाइन, फर्स्ट और थर्ड, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करके x y निकाल लो, जोड़ दो, बोलो कट गया। 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, बोलो x की वैल्यू 1। x अगर 1 आ गया, x कितना आ गया? बोलो 1। तो कितना हो गया? बोलो 2 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बोलती पब्लिक? मतलब y का वैल्यू आ गया -1, मतलब पॉइंट निकल गया मेरा बच्चा 1, -1। मतलब वो तीनों लाइन 110% 1, -1 से पास कर रहा है। तो दो लाइन को सॉल्व करके सर मैंने x y निकाल लिया, तीसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन है, जो रेस्ट इक्वेशन क्या बचा? px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बोलती है बच्चे लोग? x में डाल दो 1, बोलो p,
y में डाल दो -1 -2 -3 इक्वल टू 0। बोलो p इक्वल टू 5 आने का कि नहीं आने का? दो मेथड बताने का। बताओ सर, कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं? जहां से एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करती है सर। जानते हो सर, कंकरेंट लाइंस का जब तुम जेई का सिलेबस पढ़ोगे ना तो आगे जाके बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट मिलेगा। फैमिली ऑफ लाइंस, सर लाइंस की भी फैमिली होती है सर, जैसे हम लोग की फैमिली होती है सर, लाइंस की भी फैमिली होती है। और बहुत कुछ पढ़ना है सर जेई का। ये तो एनसीईआरटी मिसलेनियस है, लेकिन सर सुनो, एनसीईआरटी मिसलेनियस स्टेट लाइन में थोड़ा अच्छा लिखा है सर। आ जाओ सर, ये आपको अप्रैल अटेम्प्ट में एकदम बेनिफिट देगा सर। चलो आगे मूव करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ these 3 lines are concurrent, so that एकदम सेम मेथड अप्लाई कर लो। सेम सर, एज सेम एज क्वेश्चन नंबर बोलो 8। आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। सर एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो 3,2 से पास किया, मतलब पॉइंट पता है 3,2 और वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो बच्चा लोग तुरंत लिख देगा स्लोप tan 45। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, पॉइंट पता और स्लोप पता, लाइन के इक्वेशन लिख दोगे। ना 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 ना, गलत है ये पूरी तरह से गलत है सर। अभी अभी आप ही बताए हो, जब एंगल पता रहता है तो स्लोप लिखते हैं tan थीटा। ए मेरे भाई लोग, ए मेरी बहन लोग, हम tan थीटा तब अप्लाई करते हैं जब थीटा मेरा ना एक्स एक्सिस से रहता है। यहां कहां बोला है कि जो 45 डिग्री बना रहा है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, इस लाइन से बना रहा है। सर लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो मेरे भाई ये सही होता। यहां 45 डिग्री इस लाइन से बोलने का, क्या बोलती है पब्लिक? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? देखो, एक लाइन है मान लो, ठीक सर, इसको मैंने पास कराया 3,2 से, ठीक, और एक गिवन लाइन है x - 2y - 3 इक्वल टू 0। सर इससे बना रहा है 45 डिग्री। सर इसका स्लोप तो पता, बोलो 1/2, कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप -a/b। इसका स्लोप नहीं पता, मान लिए m। सर है हो क्या रहा है, फर्स्ट लाइन का स्लोप m है, सेकेंड लाइन का स्लोप हाफ है और उसके बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो जानते हो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या अप्लाई करने का? जब दो लाइन होता है ना और उसके बीच में एंगल थीटा पता होता है और इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग अप्लाई करते हैं प्लस माइनस m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सर कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, देख लो आप। कुछ डाउट है तो मुझे टोक लेना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑफलाइन सेंटर मेरा 2 जगह पे है, एक हरिओम टावर लालपुर रांची में और एक है मेरा रांची का ही दूसरा सेंटर गैलेक्सिया मॉल पिस्का मोड़ उसको बोलते हैं। दोनों सेंटर में मेरा ऑफलाइन का बैच 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और सुनो, ऑनलाइन में तुमको हम सारा कंटेंट डाल दे रहे हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, सारा तरह का कंटेंट हम यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं। और वो भी ये नहीं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, पूरा करवा देंगे आपको हम। कुछ दिनों के बाद हम अपना लाइव क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस कुछ दिन और रुक जाओ थोड़ा। चलो तो अप्लाई करो, tan 45 इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 m है, m2 हाफ है, 1 प्लस m इंटू हाफ। सर tan 45 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2m - 1 अपॉन 2 प्लस m। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, देख लो। अब इसमें दो केस है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो 1 इज इक्वल टू पहला केस 2m - 1 अपॉन 2 प्लस m। ये हो गया सर 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m - 1। ये हो गया माइनस m इज इक्वल टू -3
m हो गया 3 एक बार। केस नंबर 2 चलो, 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 1। आ जाओ सर, ये हो गया सर 3m इज इक्वल टू हो गया माइनस 1, m हो गया माइनस 1/3। मतलब जो लाइन 3/2 कॉमा से पास 3,2 से पास कर रहा है और इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का दो स्लोप हो सकता है। मतलब ऐसा दो लाइन बन सकता है, एक लाइन का स्लोप हो सकता है 3 और एक लाइन का स्लोप माइनस 1/3। तो बोलो सर केस नंबर 1 में पॉइंट 3,2 और स्लोप बोलो m, मतलब कितना 3, पॉइंट पता स्लोप पता, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का y माइनस y1 स्लोप 3 इंटू एक्स माइनस 3, क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। सर केस नंबर 2, सर क्या पॉइंट 3 तो 3,2 ही रहेगा और स्लोप हो गया बोलो कितना माइनस 1/3। सर पॉइंट पता स्लोप पता, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख डालने का y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 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 कितना बोलो माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 3। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, देख लीजिए आप। सर बस 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हूं मैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है चलो। चलो आओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस सच डाइट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। बहुत इजी, उस लाइन का इक्वेशन लिखो जो पहले इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो सबसे पहली बात, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, बोलो। और कौन सा लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। आओ फाइंड कर लेते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोलो 2 से। फर्स्ट लाइन हो गया 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हो गया सर 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस प्लस माइनस बोलो उड़ गया सर, घटाने पे माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। दिस वन इज 13y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 5/13। सर एक बात बताओ सर, y निकल गया तो सर हम x निकाल लेंगे कहीं से भी। सर 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन मैंने उठा लिया। आ जाओ सर, फिर हो गया 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5/13 और प्लस 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन अच्छे से करना है। चलो आ जाओ सर, 2x माइनस 15/13 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू हो गई सर 1 प्लस, नहीं फिर गड़बड़ा गया, ध्यान से -1 ना, -1 प्लस 15/13। सर 2x इक्वल टू -13 प्लस 15 बोलो कितना 2/13, 2 कट गया, x की वैल्यू हो गई 1/13। पॉइंट मेरा निकल गया 1/13 5/13। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोलता है कि सर उस लाइन के इक्वेशन लिखो जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। निकाल लिया,
हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। अभी तो मैंने कुछ देर पहले एक नाम लिया था ना, x अपॉन अनुराधा प्लस y अपॉन विनीता इक्वल टू 1। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन सिंपल सा है सर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां बोलता है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब जो अनुराधा है वही विनीता है, गंगाधरी शक्तिमान है सर, है ना। मतलब इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, मतलब a इक्वल टू b। तो लाइन का इक्वेशन लिखोगे, बोलो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1, लेकिन b में भी a डाल दिए। चलो आज सर गंगाधरी शक्तिमान, अभी का बच्चा लोग तो, अभी का यंग जनरेशन का बच्चा लोग तो जानता भी नहीं होगा कि शक्तिमान क्या है। सर शक्तिमान हम लोग के समय का सबसे फेमस, सर क्या बोले उसको, कार्टून चैनल बोलो या सब कुछ वही था सर। हम लोग को एक दो ही चीज तो देखते थे सर, एक शक्तिमान, एक चंद्रकांता आता था हम लोग के समय में। ठीक है, अबे हम ब्लैक एंड व्हाइट जमाना के नहीं है सालों, लेकिन तुम लोगों से तो बहुत बड़े हैं सर, जो 11 12 तो जेई का तैयारी कर रहा होगा। हम लोग के समय एक ही फेमस चैनल शक्तिमान सर, कहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक हम लोग जाने, तुम लोग तो रील्स देख देख के इतना पागल हो जाता होगा सर। लेकिन हाँ, कुछ कुछ रील्स देखने में मजा भी आता है, लेकिन सर उसका यूजेस थोड़ा कम करना होगा ना सर आपको। हम आपको पढ़ना है सर, एग्जाम आपको देना है। तो गंगाधारी इक्वल टू शक्तिमान हो गया, मतलब a इक्वल टू b, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब एक बात बताओ सर, जो लाइन है इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है ना, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, 1/13 कॉमा 5/13, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x में डाल दो 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू a, 6/13 इज इक्वल टू a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। क्या आई 6/13, मतलब 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन। सर इंटरसेप्ट वर्ड यूज दिखे ना आप तो दिमाग में किसी से बैठा लो, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो डाइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0,0 से पास कर रहा है, और मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल बोलो क्या, थीटा, विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब mx माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0 से थीटा एंगल बना रहा है। अबे वही सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी 10 करवाया। एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो 3,2 से पास कर रहा है और किसी एक लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि सर आप लाइन का इक्वेशन शो करो, मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। एक ही बात हुआ, जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। बोलता है इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। अच्छा सर, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है वो मुझे बताना है। बहुत इजी सर। सर एक पॉइंट ले लिए, सुनो, -1,1। सर अगला पॉइंट है सर 5,7, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को, ये लाइन कौन सा लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि सर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लिया कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। सर एक बात बताओ सर, जब इंटरनल डिवीजन होता है तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अप्लाई करो। मान लीजिए इस पॉइंट को a, इसको मान लीजिए b, और जो यहां ये जो पॉइंट आ लिया मान लीजिए इसको c, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mx2 मान लीजिए x1 y1, लो बच्चा कितना पढ़ो, और ये मान लीजिए x2 y2, कितना इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ। mx2 m इंटू 7, सॉरी m इंटू 5, 5m, nx1 n इंटू -1 माइनस n अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 7m, ny1 n अपॉन m प्लस n। अब मुझे एक बात बताओ बुतरू लोग,
ये जो सी पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर है ना, और इसी लाइन के ऊपर है, इस लाइन के भी तो ऊपर सी पॉइंट है, खत्म हो गया। इस सी पॉइंट को सर सी पॉइंट lie on the line, lie on the बोलो क्या लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन के ऊपर ये सी पॉइंट है, तो ये वाला जो सी कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। चिपका दो, x में डाल दो 5m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, y में डाल दो 7m प्लस एन बटा m प्लस एन इज इक्वल टू बोलो 4। यहां से m टू n का रेशियो निकाल लो, एलसीएम हो गया बोलो m प्लस एन, 5m माइनस एन प्लस 7m प्लस एन इज इक्वल टू बोलो 4, n गया 12m देखो 12m अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू बोलो 4। सर 12m इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, यहां से हो गया बोलो 8m इज इक्वल टू 4n, तो सर m अपॉन n इज इक्वल टू 4/8। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब सिंपल सा क्वेश्चन सर। तो बताओ m/n इज इक्वल टू बोलो 1/2, मतलब जो रेशियो आया सर m/n का बोलो कितना इज टू कितना 1:2। सर सेक्शन फॉर्मूला में दो डिवीजन, एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हर जगह प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन में हर जगह माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 along the line 2x माइनस y इक्वल टू 0। सर नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी है। सर ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप क्या करो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखो। अगर आपको बिलीव नहीं है ना तो आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखो और आप मेरा सॉल्यूशन देखो। सर इस क्वेश्चन के बेसिस पे जेई मेन में, अबे डेट भी बता दूंगा, सुनो जेई मेन में ईयर भी बता दूंगा, 2019, 2021, 2024, 2025 हर बार क्वेश्चन रिपीट किया है इसी टॉपिक का। सर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सर आप और तरीके से बना सकते हो, वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म बड़ा मजेदार तरीका है। सुनो कार्टेशियन फॉर्म क्या है। अगर एक लाइन को किसी पॉइंट x1, y1 से ड्रॉ करते हैं, सर if a line is drawn from the point P x1, y1 which is at a distance of r unit from the line ax plus by plus c equal to 0। कहानी को सुनेंगे ध्यान से, मैं पढ़ाने जा रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म और इसी से इस प्रॉब्लम को भी हम अप्रोच करेंगे। सर यहां डिस्टेंस बोला है along the line, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, उस लाइन के along है, मतलब उस लाइन के पैरेलल है। तो कहानी क्या है, if a line is drawn from the point P x1, y1 which is at a distance of r unit from the line। सर जो इस लाइन को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो हम इस Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सर क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, सुनोगे x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। सर इधर से भी हम लाइन को कंसिडर कर सकते हैं ना। सर ये जो x और y का वैल्यू जो देता है ना, यहां से जो x और y की वैल्यू निकलती है ना, वो Q का कोऑर्डिनेट होता है। सर कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर आइए समझाते हैं। समझिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2। मतलब 1,2 से मुझे डिस्टेंस निकालना है किस लाइन पे, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पे। तो मान लिया कि डिस्टेंस बोलो r चाहिए। सर लेकिन कहानी क्या है, along द लाइन मतलब एक लाइन के पैरेलल, किस लाइन के पैरेलल, 2x माइनस y इक्वल टू 0 के पैरेलल। along द लाइन का मतलब पैरेलल द लाइन। एक बात बताओ सर, इसका स्लोप बोलो 2, सर किसी लाइन का स्लोप बोलो माइनस a/b। सर अभी एकदम थोड़ा सा भी मस्ती नहीं करेंगे, फुल्ली कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सर इसका स्लोप अगर 2 है तो सर इस लाइन का भी स्लोप बोलो 2 होगा। क्या बोलती है पब्लिक, क्यों स्लोप 2 होगा, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा स्लोप 2 होने का मतलब सर tan थीटा 2 होना, tan थीटा 2 होना मतलब सर बोलो p/b पता, इसका मतलब सर बोलो h निकल गया बोलो √5, तो cos थीटा हो गया b/h मतलब 1/√5 और sin थीटा हो गया बोलो p/h मतलब 2/√5। पहले यहां तक की कहानी को समझ लो। इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया, ये पॉइंट को मैंने Q मान लिया, कंसीडर कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर देख लो ध्यान से, कोई डाउट होगा तो मुझे
कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछो, सुनोगे ना तो कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा अब एक बात बताओ सर, x1 y1 पता सर, cos थीटा पता, sin थीटा पता, r निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म यूज करो। x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 अपॉन cos थीटा कितना था 2 अपॉन रूट 5, y माइनस y1 बटा y1 बोलो 2 था, sin थीटा बोलो 1 अपॉन रूट 5 कि उल्टा लिख दिया, देखो पहले चेक करो, हाँ उल्टा लिख दिया, cos थीटा 1 अपॉन रूट 5 है, हटा दो, x माइनस x1 cos थीटा बोलो 1 बाय रूट 5, y माइनस y1 sin थीटा बोलो 2 अपॉन रूट 5 इक्वल टू बोलो r। फिर से दिखा देता हूं, x1 y1 के जगह पे बोलो 1,2 है, कोई डाउट नहीं सर। चलो यहां से x निकाल लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया बोलो r बाय रूट 5 और y माइनस 2 इक्वल टू हो गया बोलो 2r बाय रूट 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किए सर, यहां से x की वैल्यू आ गई, बताना है ना में r बाय रूट 5 प्लस 1 और y की वैल्यू बोलो कितना आ गया, सो बताओ 2r बाय रूट 5 प्लस 2। सर ये x और y जो कोऑर्डिनेट आया है ना r बाय रूट 5 प्लस 1 और 2r बाय रूट 5 प्लस 2, ये कोऑर्डिनेट किसका है, q का कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट बोलो q का है, देख लो ध्यान से सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये q पॉइंट कहां है, इसको देखो कितना बच्चे की तरह समझाओ, ये q पॉइंट कहां है, इस लाइन के ऊपर है सर। अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लिख दिया कि q पॉइंट lie on the line, कौन सा लाइन, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, देख लो 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, डाल दो मेरे भाई, x में डाल दो r बाय रूट 5 प्लस 1, y में डाल दो 2r बाय रूट 5 प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो मेरे भाई, 4r बाय रूट 5 प्लस 4 सर 14r बाय रूट 5 अब प्लस 14 अब प्लस 5 इक्वल टू 0, चेक कर लो, ये हो गया सर 18r बाय रूट 5, सर 18 प्लस 5 25, उधर जाके माइनस 25, तो r की वैल्यू माइनस 23 रूट 5 अपॉन 18। सर डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो r नेगेटिव क्यों आया, मतलब सर ऑरिजिन के नीचे से वो मेजर किया होगा, बताओ, तो r की वैल्यू हो गई सर 23 रूट 5 अपॉन 18, डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया सर। जाके देखो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसने अलग तरीके से बनाया, लेकिन ये बेस्ट मेथड है सर, याद रखना मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सच दैट its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 unit from this point। सेम पैटर्न कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन निकालना है, मतलब लाइन कितने एंगल से मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, लाइन का इंक्लिनेशन बताना है, मतलब थीटा एंगल बताना है। सर किसी लाइन का डायरेक्शन बताना मतलब जैसे सर समझो सर लाइन ऐसे है कि लाइन ऐसे है कि लाइन ऐसे है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्शन का मतलब उसका एंगल बताना। चलो, इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2, अच्छा उस लाइन को मैंने ड्रॉ किया -1, 2 से, चलो एक लाइन ड्रॉ किया -1, 2 से, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, अच्छा ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे दिया हुआ है। फिर सेम पैटर्न, सर एक बात बताओ, सर इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, यूजिंग CF मतलब कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 माइनस 1 तो प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, बोलो r यहां 3 दिया हुआ है। सर यहां से आगे बढ़ेंगे तो बोलो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया बोलो 3 कॉस थीटा, देखो 3 कॉस थीटा, तो x इक्वल टू हो गया सर 3 कॉस थीटा माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया बोलो 3 साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू हो गया बोलो 3 साइन थीटा प्लस 2। सर x पता है और y पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोऑर्डिनेट किसका है, Q का है, Q का, सर Q का है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ गया 3 cos थीटा माइनस 1 और 3 sin थीटा प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ सर, आप लोग अभी जो बच्चे जेई अप्रैल अटेम्प्ट लिखने जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है,
घर पे अभी कम से कम 14 घंटा पढ़ो। सर 14 घंटा बोल रहे हैं आप, 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। 14 घंटा तो अभी के बच्चों का 10 घंटा से तो प्लस अभी मैक्सिमम बच्चों का मोबाइल का स्क्रीन टाइम हो गया है। फिर इतना इतना देर मोबाइल चलाओगे आप, कैसे रिजल्ट होगा, खुद से सोचो। अभी मेरे ऑफलाइन सेंटर पे भी बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है पेरेंट्स के थ्रू कि सर बच्चे का रिजल्ट ऐसा हो रहा है, बच्चे का रिजल्ट वैसा हो रहा है, सर कोई बच्चा इसमें फेल कर जा रहा है, इस सब्जेक्ट में फेल कर जा रहा है। सर देखो, पेरेंट्स आप पे बहुत भरोसा करके आपको कोचिंग ज्वाइन करवा रहे हैं, आप पे बहुत बिलीव करते हैं। सर हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं ना बच्चों पे, आप आइए मेरे ऑफलाइन सेंटर। अगर आपको मेरे मेहनत में कहीं कमी लग गया ना सर, तो आप पूरा पैसा रिफंड ले जाइएगा। लेकिन सर आप ही मेहनत नहीं करते हैं। सर एक बच्चे का कंप्लेन आया सर कि 8 से 10-12 घंटा स्क्रीन टाइम है सर उसका मोबाइल का। तो वैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास करेंगे एग्जाम में? एक दिन में 24 घंटा होता है सर, उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो 24 घंटे में? खुद से सोचो ना, आप क्या कर रहे हो 24 घंटे में? आप 8 घंटा तो मिनिमम सो रहे हो, 8 घंटा आपका स्कूल कॉलेज ट्यूशन लंच फंड में बीत जा रहा है, और 8 घंटा आप मोबाइल चला रहे हो। तो जो 8 घंटा आपको मोबाइल चलाने के जगह पे पढ़ाई करना है, तो रिजल्ट कैसे होगा फिर आपका? सर रिक्वेस्ट है, पढ़िए सर, बार बार बोलते, हर बार बोलेंगे सर। आपको 11th-12th में आके बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, 10th के बाद से पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, शादी ब्याह करके घर बसा लो, आराम से बाबूजी का अगर बिजनेस है संभालो, या दुकान खोल के जिंदगी जियो, बहुत ऑप्शन है। लेकिन सर देखो, पढ़ाई का वैल्यू एकदम अलग है सर, बात समझो मेरी बातों को। एजुकेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है सर, ये कभी कम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्यू पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? सेम पैटर्न, क्यू पॉइंट, बोलो क्यू पॉइंट लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सेटिस्फाई करो, x में x कोऑर्डिनेट और y में y कोऑर्डिनेट। x में डाल देंगे हम 3 cos थीटा माइनस 1, बोलो हाँ या ना। y में डाल देंगे हम 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, बोलो 4। सॉल्व करो, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 2 में गया 1 1, ये हो गया 3 3 3 3, कॉमन लेके काट दिए। सर cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोलो क्या? बोथ साइड। चलो बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। सर ये और ये कट गया। सर ये कैसे काट दिया? अरे उल्लू, ये 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट उधर चला गया, मतलब sin थीटा या तो 0 या तो cos थीटा 0। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, sin थीटा 0 मतलब थीटा 0 डिग्री, और cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब लाइन क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कि थीटा 0 डिग्री तो स्लोप तो 0 हो जाएगा ना, tan 0 0। और अगर थीटा 90 डिग्री तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों? क्योंकि स्लोप तो इंफिनिटी हो जाएगा ना, tan 90 इंफिनिटी। तो उस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो क्या वाई एक्सिस के पैरेलल। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, और मैंने क्या बोला? कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके जेईई मेन ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, याद रखना। चलो आगे मूव करते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आ जाओ। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट एंड्स एट द पॉइंट 1,3 एंड -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स। मतलब लेग्स का मतलब परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस। बहुत इजी, इसका भी सॉल्यूशन बहुत साथ जगह देखो, मेरा सॉल्यूशन देखो, ग्राफ से तुरंत इसको खत्म कर देते हैं। समझो, हाइपोटेन्यूज का एंड पॉइंट दिया हुआ -4,1, इक्कम दुक्कम तिक्कम चक्कम, मतलब -1 -2 -3 और -4। अगर क्या बोलता है 1,3 एक है, एक इक्कम दुक्कम 3, 1,3 मतलब यहां, और -4,1 बोलो यहां। तो सर ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अरे भाई लो, यही तो हो गया परपेंडिकुलर साइड्स। ये हो गया 1,3 और ये हो गया -4,1, तो ये हो गया 90 डिग्री पे। अरे उल्लू, ये तो बहुत इजी है।
ये लाइन है बोलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसके दो ही परपेंडिकुलर लेग्स होंगे ना, कि ये वाला और एक ये वाला, इसी का इक्वेशन चाहिए। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y इक्वल टू 1, यहां y इक्वल टू 1 है, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सो बताओ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन बोलो क्या, पैरेलल टू ये क्या दिख रहा है बोलो y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब x इक्वल टू 1, यहां x की वैल्यू 1 है, बहुत इजी, टू इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 एज्यूमिंग द लाइन टू द प्लेन मिरर। अच्छा, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में ना इमेज निकालना है, अब बहुत इजी है सर, बहुत इजी। लेकिन सुनो, इसमें दो मेथड है। जब तुम बोर्ड में बनाओगे ना तो इस मेथड से अप्रोच करना होगा, और जेई में तुमको थोड़ा अलग मेथड से अप्रोच करना होगा। पहले कहानी सुनो। इमेज का मतलब समझो क्या है, एक पॉइंट है मान लो P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। सर यहां से क्या किया कि मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराया, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे। कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर इस Q पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। व्हाट इज Q सर? Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब सर एक लाइन दूसरे लाइन पे जिस पॉइंट के हेल्प से 90 डिग्री बना रहा है उसको बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा तुम एक चीज सोचो, एक चीज दिमाग खोलो, यहां पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात नहीं किया, तो फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? आओ ना समझाते हैं। अच्छा यही पे एक बात की, एक पॉइंट है x1, y1 और एक लाइन है मेरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने इस q को नाम क्या दिया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिमाग खोल के थोड़ा सुनोगे। अब तुम खुद से सोचो, सर लाइन जो प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, तो प्लेन मिरर का ये तो एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि सर मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता है उतनी दूरी पे उसका इमेज बनता है। तो इस P पॉइंट का इमेज मेरा नीचे बनेगा। P मेरा गिवन पॉइंट है। सर Q हम निकाल लेंगे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। जब ये पता और ये पता तो सर ये तुरंत निकल जाएगा। P डैश क्या है? मेरा इमेज ऑफ पॉइंट है सर। कैसे निकलेगा सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू बोलो इमेज डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस सर सुनो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है सर, तो जो Q होगा वो P और P डैश का मिड पॉइंट होगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। ये है मेरा आम जिंदगी, मतलब स्कूल वाला मेथड। एक और मेथड जो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, उसको बताते रुको। पहले ये बात समझो, मतलब हमको अगर एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को डील करना है और हमको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो पहले हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। और कैसे? पॉइंट कितना है? 3,8। देख लो 3,8। इसका मिरर इमेज निकालना है x प्लस 3y इक्वल टू 7 के रिस्पेक्ट में। सर इमेज हो गया मेरा, बोलो P डैश। इमेज हो गया P डैश। P डैश से पहले हमको Q निकालना होगा। अब दिमाग खोलो, Q कैसे निकलेगा? पहले हम PQ का इक्वेशन लिखेंगे। इसका स्लोप बोलो कितना? -1/3 माइनस a/b। तो इसका स्लोप हो जाएगा बोलो 3। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट बोलो -1। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आओ सर, इसके लिए पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप बोलो 3 इंटू x माइनस x1। देख लो ध्यान से, आज जो सॉल्व करेंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू बोलो 3x माइनस 9। आ जाओ सर, 3x माइनस 9 माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब सर 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया सर? इसका इक्वेशन लिख लिया PQ का। अच्छा PQ का इक्वेशन पता है और इसका इक्वेशन तो दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके बोलो ये Q निकल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q। तो आओ सर, इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। सर x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और बोलो 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आओ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सुनो कितना हो गया, बोलो 3x प्लस 9y
3x प्लस 9y माइनस 21 इक्वल टू 0, और ये हो गया बोलो 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आराम से घटाओ, कट गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, बोलो 10y, 10 बहाने करके ले गया दिल, 10y, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20। y का वैल्यू बोलो 2 सर, y अगर 2 आ गया, x निकल गया, कहीं से भी डाल लो, y 2 डालो यहीं से, y की वैल्यू 2, तो -2 -1 -3, उधर जाके 3, मतलब x की वैल्यू बोलो 1। अरे सर क्यों निकल गया 1,2? तो अब हमको एक बात बताओ बालक, क्या आइए दूसरे क्वेश्चन में आगे, कैसे बताओ, p हमको पता है 3,8, क्यों निकाल लिया मैंने 1,2, इमेज नीचे है p डैश, मान लो अल्फा बीटा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से बोलो अल्फा बीटा निकल गया। कैसे? 1 इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2, और यहां से हो गया 2 माइनस 3 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा हो गया बोलो -1, और सर बताओ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस बीटा बाई 2, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 8 प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू हो गया -4। तो सर इमेज का कोऑर्डिनेट क्या निकला, -1, -4। सर ये कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम सर, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। सर ये था आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी भी है क्या? बिल्कुल है सर। देखो किसी चीज को और इजी वे में बनाया जा सकता है, तो कुछ पॉइंट है याद करना। अगर एक पॉइंट x1, y1 है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पहले शॉर्टकट फॉर्मूला समझो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सिंपल फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सिंपल फॉर्मूला है, देख लो, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में नहीं। और इमेज के लिए क्या है फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो सर, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक काम करें, इसी को पता है शॉर्टकट से, चलो पॉइंट कितना था, ओहो फिर आ गए क्वेश्चन पे, पॉइंट कितना था लाले, 3,8, और लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना? तो हम डायरेक्ट इमेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, बताओ, x माइनस x1 3 अपॉन a मतलब बोलो 1, y माइनस y1 अपॉन b मतलब 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, देखो इमेज में -2 टाइम्स, आराम से एकदम, ax1 1 इंटू 3 3, by1 3 इंटू 8 24, c मतलब -7 अपॉन बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बोलो 10, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 8 अपॉन 3, ये हो गया -1/5, 24 प्लस 3 कितना बोलो 27 में गया 7 20, रिजल्ट क्या है बताओ, x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4। सॉल्व करो इसको पहले, x माइनस 3 इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4 प्लस 3, x की वैल्यू -1, उसको सॉल्व करो, y माइनस 8 इक्वल टू -12, y इक्वल टू बोलो -4, इमेज निकल गया -1, -4, चेक करने का, चेक करने का, -1, -4, टू इजी मेथड, बट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में माइनस टाइम्स और इमेज में -2 टाइम्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, आप चीजों को आसानी से बना सकते हो सर। सर लाइट भी कट गया है सर थोड़ा, तो आज के लिए फिर हम यहीं रखते हैं सर, अगला जो 4-5 क्वेश्चन और बच गया है उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे सर, आज के लिए यहीं तक।